मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम पंचलाइट कहानी को समझने वाले हैं। पंचलाइट कहानी जहां से 5 नंबर का सवाल आता है इसके सारांश एवं 5 नंबर इसके उद्देश्य से। ठीक है, तो आपको सारांश लिखना होता है या फिर उद्देश्य, दोनों को ही आज की वीडियो में समझेंगे। तो जो पंचलाइट कहानी है प्यारे साथी, इसके लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ये आपके फणीश्वर नाथ रेणु बिहार में इनका जन्म होता है और ये जो कहानी है ये भी बिहार के ही एक गांव की है। इस गांव में आपकी अलग अलग जातियां अपने टोलों में बटी हुई थी, यानी राजपूत जाति का एक टोला, ब्राह्मण जाति का एक टोला, है ना, इस तरीके से। तो उसी में एक टोला है जिसका नाम है महतो टोला। तो महतो टोला के जो लोग हैं उन्होंने 15 महीने के दंड जुर्माने के पैसे को इकट्ठा किया है और अब जाकर वो रामनवमी के मेले से पंचलाइट खरीदते हैं। अच्छा, पंचलाइट तो इनके गांव की भाषा में है, असली नाम तो इसका पेट्रोमैक्स है। अब ये खरीदने के लिए ये लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। अब जब पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं तो इनके पास 10 रुपया बच जाता है, तो उसकी पूजा पाठ के लिए भी सामान ले लेते हैं कि भाई धूप अगरबत्ती दिखाएंगे, ये शुभ होता है। अब गांव के लोग ऐसा तो सोचते ही हैं। फिर क्या है, फिर ये सर पर रखकर अग्नु महतो जो है इस पंचलाइट को लेकर आता है और बाहर दूसरी टोले के लोग इनको देखकर इनकी मजाक भी उड़ाते हैं, जिनसे इनकी थोड़ी सी बहस होती है। फिर ये लोग आ जाते हैं। जैसे ही गांव में इनकी एंट्री होती है तो गांव में बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें सब जो है पंचलाइट को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और सब बहुत उत्साहित हैं। तो इन्हीं में जो सरदार है, जो कि पंच है, वह अपनी पत्नी को क्या बोलता है कि भैया इसकी पूजा का प्रबंध करो, आज शाम को इसकी पूजा पाठ करके इसकी शुभारंभ करेंगे। अब पंचलाइट के आते ही पूरे गांव में उत्साहपूर्ण माहौल है, भजन कीर्तन की तैयारियां हो रही हैं, बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और छड़ीदार अग्नु महतो सबको सतर्क करता है कि अरे 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 तुम कहीं जो है हल्ले गुल्ले में, भागने दौड़ने में पंचलाइट को नुकसान पहुंचा देना, बहुत कीमती है ना। इस तरीके से सब पंचलेट की रट लगाते हुए सरदार के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कि अब तो जो है इसको आज रात जलाएंगे। फिर क्या होता है भैया, जैसे ही सब बहुत ज्यादा खुश हैं तो खुशी में ही आपके रंग में भंग पड़ जाता है, यानी कि पंचलाइट जलानी किसी को आती ही नहीं। तभी एंट्री होगी हमारे हीरो गोधन की। वो कैसे होगी देखिए। तो पंचलाइट आने पर महतो टोली में बहुत खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही उसको जलाने की बात आती है तो पता चलता है इसको जलाना तो किसी को आता ही नहीं। अब आज किसी ने ढिबरी, यानी जो आपने देखा होगा गांव में जो बोतल होती है उसमें मिट्टी का तेल भर के एक बत्ती सी लगा करके उसको पहले के जमाने में जलाया जाता था। तो आज पंचलाइट आने की इतनी खुशी थी कि कोई अपने घर की ढिबरी तक नहीं जला के आया था। अब चारों तरफ अंधेरा छा गया है और चारों तरफ सबके चेहरे भी उतर गए हैं, उदासी छा गई है। अब जैसे ही अब बात फैलती है कि ये टोले के लोग पंचलाइट ले गए लेकिन जलाना नहीं आता, तो राजपूत टोली ने ब्राह्मण टोली का खूब मजाक उड़ाना शुरू किया कि कान पकड़कर इसके सामने उठक बैठक करो, क्या पता जल जाए। तो अब बेचारों की जो है इज्जत पर बात आ जाती है कि कैसे कैसे पंचलाइट जलेगी। अब किसी और टोले के व्यक्ति से अगर मदद लें तो हमेशा के लिए ताना भी सुनना पड़ेगा कि महतो टोले में तो किसी को पंचलाइट जलाना आता भी नहीं, हमने जलाया इनका पंचलाइट। तो इसीलिए सब शांति से उदास चेहरे लिए मुंह लटकाए हुए बैठे हैं कि भले ही पंचलाइट पड़ा रहे लेकिन किसी और जाति के व्यक्ति से मदद नहीं लेंगे, नहीं तो साल भर आपके ताना सुनना पड़ेगा। फिर क्या होता है, फिर इसकी हीरोइन जिसका नाम है मुनरी, जो कि मन ही मन गोधन नाम के व्यक्ति से प्रेम करती है। गोधन ऐसा व्यक्ति है जो गांव का नहीं है, कहीं और से आकर इस गांव में बसा है और वो गोधन जो है वो बड़ा होशियार है, लेकिन उसको पंचायत से बाहर कर रखा है। क्यों बाहर कर रखा है? क्योंकि वो जो पंच लोग थे उनको खिलाने पिलाने का ध्यान नहीं रखता था, तो ऐसे में पंच के लोग उससे चिढ़ते थे। तो आपकी मुनरी की माँ गुलरी, उसने आपकी पंचों से जाकर शिकायत करी कि ये मेरी बेटी को देखकर गाना गाता है। तो इसीलिए पंचों को भी मौका मिल गया और उनको पंचायत से बाहर कर दिया। तो अब जो गुलरी काकी की बेटी मुनरी है, जो कि गोधन से प्रेम भी करती है, वो जानती थी कि गोधन जो है पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन पंचायत ने तो मुनरी के लिए गीत गाने के कारण उसको बाहर कर रखा था।
परंतु आज गोधन की आवश्यकता महतो टोली के लोगों को पड़ ही गई थी। अब ऐसे में मुनरी सीधे अपने पंचायत के सामने ये बात नहीं रख सकती थी कि गोधन जलाना जानता है, तो वो चुपचाप अपनी सहेली के कान में बात पहुंचाती है कि तुम सरदार को बोलो। तो सरदार तक बात पहुंचती है, तो पंचायत सोचती है कि दूसरी जाति के लोगों के सामने हमारी बेइज्जती होने से अच्छा है कि अपनी ही जाति के गोधन को बुलवा लेते हैं। तो सोच विचार कर ये गोधन को बुलाने का निर्णय लेते हैं और सरदार जो है वो अगनू महतो को बुलाने के लिए भेजता है। पर गोधन भी बड़ा स्वाभिमानी, वो आपके अगनू महतो छड़ीदार के बुलाने पर आता ही नहीं कि अगर हमसे टूट फूट गया तो फिर हमको दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। तो फिर आपके गुलरी काकी सोचती है कि मेरी ही शिकायत पे तो इसको जाति से बाहर किया गया था, क्यों ना मैं ही जाऊं। तो गुलरी काकी खुद जाती है और गोधन फिर मान भी जाता है, भाई सासू मां बनाने गई है। तो वो पहले ही आते ही पंचलेट में तेल भरता है और स्पिरिट मांगता है, मिट्टी का तेल मांगता है, लेकिन पंचों के पास तो वो भी नहीं था, वे खरीदना भूल गए थे। फिर सबके चेहरे पर मायूसी छा जाती है, लेकिन गोधन बड़ा होशियार, वह नारियल का तेल मंगाता है। मुनरी भाग भाग कर नारियल का तेल लेकर आती है और आखिरकार पंचलेट जलाने लगता है और धीरे धीरे उसकी रोशनी फैल जाती है। और जैसे ही पंचलेट जल जाता है सबके चेहरे खिल उठते हैं और कीर्तन मंडली जो कि भजन कीर्तन गाने के लिए आपकी बिल्कुल तैयार थी वो शुरू हो जाती है और अपने कीर्तन शुरू कर देती है। गोधन पंचायत की इज्जत बचाकर अब सबका दिल जीत लेता है और हीरो बन जाता है। फिर पंच लोग जो है वह गोधन को माफ भी कर देते हैं। गोधन की होशियारी देखकर सबका मन बदल जाता है। मुनरी बड़ी हसरत भरी निगाहों से गोधन को देखती है। सरदार गोधन को गले लगाकर कहता है, तुमने जाति की इज्जत बचाई, अब तुम्हारे 7 खून माफ। अब खूब गाओ सलीमा का गाना कि तुमसे मोहब्बत करके हम सलम। इस तरीके का गाना ये पहले गाता था, है ना, इसी की शिकायत के कारण इसको बाहर कर दिया था। तो अब पंच क्या कहते हैं, अब खूब गाओ तुम सलीमा का गाना। अंत में गुलरी काकी, है ना, जो होने वाली सासू माँ है, ये उसे खाने पर बुलाती है। इस प्रकार गोधन फिर मुनरी को देखता है और नजर मिलते ही मुनरी की पलकें शर्म से झुक जाती हैं। तो यहाँ पर आपकी प्यारे साथी इस कहानी का होता है अंत। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो पंचलाइट कहानी है ये फणीश्वर नाथ रेणु की एक आंचलिक कहानी है। Любовалась этой прекрасной рекой рано утром. आंचलिक कहानी है। आंचलिक कहानी मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो ये कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई है, ये बिहार के एक छोटे से गांव से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको आंचलिक कहानी कहा जाता है। इस कहानी में लेखक ने इतने रंग बिरंगे तरीके से गांव को दिखाया है कि हम गांव की मिट्टी को महसूस करने लगते हैं। इस कहानी में गांव जो है वो जातियों में बटा हुआ है और हर जाति की अपनी टोली है, अपनी पंचायत है और इन टोलियों में आपस में ईर्ष्या, द्वेष, अहम का टकराव हमें इस कहानी को पढ़कर नजर आता है। इस तरीके से आप इसका सारांश लिखेंगे। लेकिन इसी झगड़ालू माहौल में जब पंचलाइट यानी पेट्रोमैक्स लाने की बात होती है तो पूरा गांव उत्साह के माहौल में बदल जाता है। रेणु जी ने बड़ी चालाकी से इस हंसी ठिठोली और रंग बिरंगे माहौल के पीछे गहरी बात कह दी कि गांव तभी सुधरेगा जब लोग जात पात और छोटे छोटे अहंकारों को छोड़कर एक दूसरे की कद्र करना सीखेंगे। उन्होंने इस कहानी के जरिए ग्राम सुधार का बीज बोया है, यानी इस पंचलाइट कहानी के माध्यम से उन्होंने गांव के लोगों की सोच दिखाई है कि किस तरीके से वो जाति के आधार पर अलग अलग टोलों में बटे होते हैं, दूसरों से ईर्ष्या जलन जलते हैं, एक दूसरे के टोले के लोग एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते। गांव में इतना पिछड़ापन है अभी भी कि आपके पंचलाइट पेट्रोमैक्स जलाना किसी को नहीं आता है, ठीक है। साथ ही ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव है कि गांव में लोग छोटी छोटी खुशियों को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। पंचलाइट खरीद के सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसकी पूजा करने के लिए एक साथ बैठते हैं, भजन कीर्तन करने की तैयारियां होती हैं। तो ये गांवों में अलग अलग लोगों की एकता को भी हमें दिखाता है। अब इसके सारांश के साथ उद्देश्य अगर आपका आएगा तो आप कहेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पंचलाइट एक गांव की कहानी है, लेकिन इसके जरिए उन्होंने एक बड़ा सामाजिक संदेश दिया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि गांव के लोग जात पात और पुराने रिवाजों के कारण आपस में बटे हुए हैं,
गोधन जैसे होशियार लड़के को सिर्फ इसलिए बाहर कर दिया जाता है क्योंकि वह मुन्नरी को देखकर फिल्मी गाना गाता है, लेकिन जब पूरे गांव की इज्जत पर दाव होती है तो किसी को पंचलाइट जलाने नहीं आती, तब उसी गोधन को जिसको बाहर किया गया था उसको बुला भी लिया जाता है। तो गोधन अपनी समझदारी और हुनर से बिना स्पिरिट के ही पंचलाइट जला देता है और सभी लोग फिर उसकी अहमियत समझते हैं और उसकी गलती माफ भी कर दी जाती है। तो यानी यह कहानी बताती है कि जरूरत पड़ने पर समाज को अपने पुराने भेदभाव और सोच को भी बदलना पड़ता है। हुनर और योग्यता जात पात से ऊपर होती है। लेखक ने यह भी दिखाया कि आज भी कई गांव रूढ़ियों, अज्ञानता और जातिवाद में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर समाज चाहे तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है। तो अंततः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य हमें पुरानी परंपराओं और जात पात की दीवारों को तोड़कर इंसान की योग्यता को पहचानना चाहिए। यही सच्चा ग्राम सुधार है, इसका संदेश देती है। तो ये हमने पंचलाइट कहानी समझी। कैसी लगी कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरीके की वीडियोस के लिए आपको RW ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना है। नमस्कार।